हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एन डी डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक में डिटेल टारगेटिंग कैसे करें, वो भी वेडिंग एंड वेडिंग रिलेटेड बिजनेस के लिए। आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेडिंग या वेडिंग रिलेटेड बिजनेस में है, एग्जाम्पल आप इवेंट प्लानर है, एग्जाम्पल आप वेडिंग कार्ड वाले हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, वेन्यू है, बैंक्वेट्स है, बुटीक्स है, ज्वेलरी है, या फिर मेकअप आर्टिस्ट है, या फिर कैटरिंग्स है, यानी वेडिंग्स के लिए जो सारे सर्विस या प्रोडक्ट्स का जरूरत है, अगर आप उसी टाइप के बिजनेस में है तो आपके लिए ये राइट वीडियो है। फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वेडिंग इंडस्ट्री में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सीजनल बिजनेस है। यानी पूरे साल शादी नहीं होते हैं, या फिर पूरे साल भर जो है वेडिंग के डेट नहीं होते हैं। कोई स्पेसिफिक, अगर हम हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, हम लोग कुछ राइचुअल फॉलो करते हैं हमारे रिलीजन के हिसाब से। यानी अगर मान लीजिए कि हिंदू है हम, तो हम फिर मुहूर्त देखते हैं। मान लीजिए कि नवंबर या दिसंबर या जनवरी, ऐसे केस में महीने में 2-3 ऐसे डेट होते हैं जहां पे वेडिंग्स होते हैं। इवन मुस्लिम क्रिश्चियन लोग भी, जो कम्युनिटी है वो लोग का भी ऐसे ही होते हैं। कोई स्पेसिफिक डेट होते हैं। पूरे साल भर शादी किसी भी कम्युनिटी का नहीं होता है। ऐसे केस में जो वेडिंग रिलेटेड बिजनेस में है, उनके लिए तकलीफ ये हो जाता है, पूरे साल भर बिजनेस जनरेट करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप पूरे साल भर जो है बिजनेस जनरेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वेडिंग सीजन हो। यानी मान लीजिए कि जब भी वेडिंग सीजन हो, उस टाइम पे अगर आप राइट मार्केटिंग करें तो आपके पास लीड का भरमार, आपके पास इंक्वायरी का भरमार आ जाएगा, और आप पूरे साल का जो बिजनेस है आप 2-3-4 महीने में आप कर सकते हो। इसके लिए आपको राइट स्ट्रेटेजी का जरूरत है। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हो आपके बिजनेस के लिए, आप कोई भी टाइप का आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हो, आप कैसे पहुंचोगे? आप मुझे बताओ, किसके घर में शादी है या किसके घर में शादी होने वाले हैं, आपको पता कैसे चलेगा? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लास्ट 10 साल में मैं वेडिंग एंड वेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री, जो इंडिया की कुछ टॉप कंपनियां हैं, मैं उनके लिए कंसल्टिंग करता हूं। और लास्ट 10 साल से मुझे इस इंडस्ट्री का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आप ऐसे लोगों तक पहुंच जाएंगे जिनके घर में एक्चुअल में वेडिंग है, यानी जिनके वेडिंग होने वाले हैं। आप ऐसे लोगों तक पहुंच जाएंगे और आपके पास लीड का भरमार आ जाएगा। या फिर आप जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आप सिलेक्ट करेंगे, वो ब्रांड अवेयरनेस हो, रिच हो, या फिर आपका वीडियो व्यूज हो, या फिर लीड जेन हो, या फिर सेल्स हो, यानी वेडिंग रिलेटेड जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। सो इसके लिए इस वीडियो में मैं इन डिटेल्स बात करूंगा। तो आप पहले, अगर आप वेडिंग या वेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, उनके कंपनी में आप मार्केटिंग हैंडल करते हैं, सेल्स हैंडल करते हैं, या फिर आप खुद ऑनर है, मैनेजर है, आपके लिए राइट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको इसमें से कुछ वैल्यू मिला, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हमारे सीजनल बिजनेस के चलते, या फिर मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि किसके घर में शादियां हैं, ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, जिसके वजह से हमारे जो वेडिंग वेडिंग रिलेटेड बिजनेस जो है सफर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके में आप कर सकते हैं। एक तरीका है, देखिए, आप जब ऑडियंस क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कि आप सेपरेटली आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं, जब आप क्रिएट ऑडियंस पे आते हैं, उसके नीचे देखिए सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन है। तो सेव्ड ऑडियंस पे क्रिएट करके भी हम कर सकते हैं डिटेल टारगेटिंग, या फिर हम एड मैनेजर पे चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एड मैनेजर पे हूँ, क्लिक करते हैं एड मैनेजर पे। एड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद कोई भी कैंपेन हम रन करना चाहते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट कैंपेन को हम क्लिक करते हैं, यहाँ हमें कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें सिलेक्ट करना होता है। इधर हम लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं, या फिर ट्रैफिक, या फिर अवेयरनेस, एनी कैंपेन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उस सभी का जो अपना डिटेल टारगेटिंग सेम ही है, तो आपका ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। डिटेल डिटेल टारगेटिंग सेम ही करना है आपको। कुछ लोग लीड जनरेशन कैंपेन चालू करना चाहेंगे, कुछ लोग सीधा सेल्स करना चाहेंगे, लेकिन आपका डिटेल टारगेटिंग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हम पहला जो है ऑब्जेक्टिव्स अवेयरनेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अवेयरनेस सिलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू करना रहता है। जैसे ही हमने इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन चीज आ जाता है।
पहला सेट जो है कैंपेन, दूसरा सेट जो है वो एड सेट है, तीसरा है ऐड है। तो जब हम पहला कंप्लीट करके जो दूसरे में आते हैं, ये दूसरे में मैंने क्लिक किया, फिर नीचे नीचे जब हम आते हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम एज ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे उसके नीचे आपका आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। अभी एज ग्रुप सिलेक्ट करते वक्त यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, आपको 18 टू 65 आपको रखना नहीं है, यहाँ पे आपको 21 या 23 एज रखना है। यहाँ पे 18 के बदले में 21 या 23 आप रख सकते हैं, 65 के बदले में आप 60 रख सकते हैं। यहाँ पे 21 या 23 रख स्टार्टिंग में इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इंडिया में या फिर मैक्सिमम कम्युनिटी में जो बॉय या गर्ल जो है, ब्राइड या ग्रूम जो है, वेडिंग वो 21 साल या 23 साल के बाद करते हैं। मतलब 18 साल में आज के डेट में 99% ऐसे किसी का शादी नहीं होते हैं। गांव में होता होगा, लेकिन आपका जो टारगेट क्लाइंट है उन लोगों का नहीं होता होगा। तो 18 अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा आप समझिए आपका वेस्टेज हो सकता है। अभी अगर आप बोलेंगे यार 60-65 क्यों रखना है, या 50 अबव हमें क्यों रखना है, आप ये मान के चलिए वेडिंग जो है एक फैमिली मैटर है। यहाँ पे मैक्सिमम चीज जो है घर में जो एल्डर्स है वो डिसाइड करते हैं। अब क्या होगा कि अगर आप एल्डर्स को आड़ ही नहीं दिखाओगे, आप खाली यंग को आड़ दिखाओगे, जिनके शादी है उनको आड़ दिखाओगे, हो सकता है वो डिसीजन मेकर नहीं है, हो सकता है बाइंग इन्फ्लुएंस में उनका कोई रोल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ओल्ड को भी आड़ दिखाना होगा, यानी जो पेरेंट्स है जिनके एज 50 अबव है, या फिर जिन पेरेंट्स के बच्चे वेडिंग लायक है, उनको भी आड़ दिखाना होगा। तो यहाँ पे एज फैक्टर जो है डेफिनेटली मैटर करता है। आप 60 या 65 अबव भी रखते हैं, प्लस भी रखते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 18, 19, 20 ऐसा ना रखें, ऐसा मेरा सलाह है। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल में आप ऑल जेंडर रखेंगे, क्योंकि शादी खाली मेल या फीमेल को नहीं करना है, शादी ऑल जेंडर्स में आप जाएंगे। उसके बाद जो गेम आता है यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। आप कोई भी आड कैंपेन आप रन कर रहे हैं, ये डिटेल टारगेटिंग अगर आपने बराबर कर लिया तो आपका हर एक आड कैंपेन सक्सेस होगा। लीड अगर जनरेट कर रहे हैं, भरमार होगा आपको लीड का। तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में हमें करना होगा एडिट। यहाँ पे देखिए एडिट पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे गेम शुरू होता है। आपका कोई भी वेडिंग रिलेटेड बिजनेस हो, आप सुन लीजिए, कोई भी वेडिंग रिलेटेड बिजनेस हो, मैंने आपके लिए एक एक्सेल सीट बनाया है। वो एक्सेल सीट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर वो एक्सेल सीट को आपने समझ लिया, आप कभी भी रोएंगे नहीं यार मेरा बिजनेस ऑफ सीजन है, लीड नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं वो एक्सेल सीट आपको मिले, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको वो स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करना रहेगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सअप का नंबर है 83398148। अगर मैं फिर से रिपीट करूं, 83398188। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अगर स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं आपको एक एक्सेल सीट दे सकता हूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो एक्सेल सीट है क्या। अभी चलते हैं ये वाला एक्सेल सीट। ये मैंने आपके लिए रिसर्च करके बनाया है, मेरे पूरे अनुभव का निचोड़ यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। हम सब लोग जानते हैं, जब हम ऑडियंस हम बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ऑडियंस जो है दो तीन चीज के बेसिस पे बनाते हैं। एक आइदर हम इंटरेस्ट के बेसिस पे बनाते हैं, या फिर हम डेमोग्राफिक के बेसिस पे बनाते हैं, या फिर हम बिहेवियर के बेसिस पे बनाते हैं। अब इमेजिन करिए, अगर आप इंटरेस्ट के बेसिस पे या डेमोग्राफिक के बेसिस पे या फिर आप बिहेवियर के बेसिस पे बनाएंगे, और कुछ अदर चीजें हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, मतलब अगर डेमोग्राफिक का एग्जाम्पल ले, फेसबुक में डेमोग्राफिक में ऐसा सिलेक्शन करने का ऑप्शन है, न्यूली एंगेज, या फिर न्यूली एंगेज 1 ईयर, न्यूली एंगेज 3 मंथ्स, न्यूली एंगेज 6 मंथ, न्यूली एंगेज 1 ईयर, न्यूली वेड 3 मंथ्स, और न्यूली वेड 6 मंथ्स। इसको हम डिटेल्स में बात करेंगे। अब इसमें से कोई एक कीवर्ड्स जो है ना, हम इसमें से कोई एक कीवर्ड्स लेते हैं और इसको यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे यहाँ से कोई एक कीवर्ड्स हम उठाते हैं, आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना। यहाँ हम करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, लेट्स गो। सो यहाँ पे हमने सर्च किया, जैसे ही मैंने सर्च किया आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या कीवर्ड्स डाला, न्यूली एंगेज्ड 1 ईयर। अब इमेजिन करिए, यहाँ पे आप नीचे नीचे ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं, मतलब फेसबुक या मेटा आपको सजेशंस दे दे रहा है कि न्यूली एंगेज 1 ईयर, आप इसको ले सकते हैं।
न्यूली वेड 1 ईयर आप इसको भी ले सकते हैं। अब इमेजिन करिए अगर आप न्यूली एंगेज 1 ईयर लेते हैं, यानी अगर 1 साल से उनका एंगेजमेंट हुआ है तो डेफिनेटली वो शादी करने वाले हैं। दूसरा, नीचे आप देखेंगे सजेशन में दिखा रहा है न्यूली वेड 1 ईयर, इसका मतलब जिन लोगों का न्यूली शादी हुआ है। अब इमेजिन करिए अगर किसी का न्यूली शादी हुआ है, अभी उनके घर में उनके छोटे भाई या छोटे बहन भी हो सकते हैं, उनका भी शादी हो सकते हैं, या फिर उनके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें से भी बहुत सारे लोगों के शादियां हो सकते हैं। और वेडिंग रिलेटेड चीजों में रिकमेंडेशन बहुत मैटर करता है। लोग पूछते हैं अरे तेरे शादी का लहंगा तूने कहाँ से बनाया था, तो इस टाइप के चीजें मैटर करता है। इसके लिए यहाँ पे न्यूली वेड 1 ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर चीज, न्यूली एंगेज 6 मंथ, न्यूली एंगेज 3 मंथ्स, यहाँ पे एंगेज, ये सारे चीजें आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारे चीजें आप सिलेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली जिनका वेडिंग होने वाले हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, या फिर उनके फैमिली में अगर उनके छोटे भाई या उनके कोई फ्रेंड्स उनके वेडिंग होंगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ से आप ये सारी चीजें आपका कवर अप हो जाता है। अभी यहाँ पे देखिए फेसबुक में ऐसा भी ऑप्शन है, फ्रेंड्स ऑफ न्यूली वेड्स, इसको चलो हम करते हैं कॉपी। अभी इसको कॉपी करके जो है मैं यहाँ पे अगेन आपको टाइप करके दिखाता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स ऑफ न्यूली वेड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे दिया, तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग अभी मतलब शादी किए हैं, डेफिनेटली उनका फ्रेंड सर्कल जो है वहां पे भी शादी होंगे, तो वहां पे भी आप इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाद में आपको अगर मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए इन ए रिलेशनशिप या फिर सिविल यूनियन, ये सारे के सारे जो लाइव इवेंट्स के जो है चीजें, ये आप सारे के सारे आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आप एंगेज और इन ए रिलेशनशिप ये भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ बेस्ट ऑन इंटरेस्ट का अगर बात करें फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं यहाँ पे इंटरेस्ट में मैं स्पेशली 3-4 चीजें मैंने लिया हुआ है। हमारे जो वेडिंग है, हमारे वेडिंग में फर्नीचर वगैरह हम खरीदते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। हमारे वेडिंग में ज्वेलरी के बगैर तो वेडिंग होते ही नहीं है, तो ज्वेलरी हम डेफिनेटली खरीदते हैं, लग्जरी गुड्स भी खरीदते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ज्वेलरी का कॉपी करता हूँ, और आप कोई भी बिजनेस से है अगर आप यहाँ पे ज्वेलरी टाइप करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे ज्वेलरी है, आर्ट ज्वेलरी है, कस्टम ज्वेलरी है, ज्वेलरी डिजाइन है, इंडियन ज्वेलरी है। वेडिंग में जो है ये सारे चीजें जो है, या आर्ट ज्वेलरी हो या फिर कस्टम ज्वेलरी हो या फिर ज्वेलरी डिजाइन हो, ये सारे चीजें जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। भारत में कोई भी गरीब का गरीब घर में अगर शादी हो, वो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं उनके बजट के हिसाब से, उनके कैपेसिटी के हिसाब से। अगर कोई करोड़पति, कोई अरबोपति का भी घर में शादी हो तो वो लोग भी ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ये वाले जो इंटरेस्ट बेस है इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये जो फर्नीचर, ज्वेलरी, लग्जरी गुड्स या फिर वेडिंग, तो ये सारे आप ले सकते हैं। अभी मैं आपको इंटरेस्ट बेस में वेडिंग को आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। अभी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम वेडिंग लेते हैं, मैं यहाँ पे वेडिंग्स टाइप किया। अब यहाँ आप देखेंगे जैसे मैंने वेडिंग्स टाइप किया, यहाँ पे देखिए वेडिंग्स के रिलेटेड कितने सारे ऑप्शंस आ गए। आप डायरेक्ट वेडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे इजी वेडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे वेडिंग के रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर ऑप्शन मैंने आपके लिए रखा है, इसको आप ध्यान से दीजिए, सुनिए। यहाँ पे देखिए मैंने ये सारी चीजें सिलेक्ट करके रखा है, जैसे कि एंगेजमेंट रिंग हो गया, या वेडिंग रिसेप्शन हो गया, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइड्स लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हनीमून शूट लिखा हुआ है, ब्राइडल रजिस्ट्री लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोग्राफी लिखा हुआ है, वेडिंग वीडियोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। इसमें से किसी एक को मैं रैंडमली कर लेता हूँ कॉपी। सो रैंडमली कॉपी करके यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वेडिंग वीडियोग्राफी किया, देखिए ये इंटरेस्ट भी आ गया। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट खाली वेडिंग ही टाइप करूँ, यहाँ पे देखिए मैं वेडिंग टाइप करके, अगर आपको यहाँ पे मैं वेडिंग टाइप करके मैं सजेशंस में क्लिक कर दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली मैंने वेडिंग्स रखा, अभी वेडिंग्स आ गया, वेडिंग कोऑर्डिनेटर आ गया, वेडिंग ड्रेस आ गया, वेडिंग फोटोग्राफी आ गया, वेडिंग केक, वेडिंग रिसेप्शन, वेडिंग इन्विटेशन, वेडिंग वीडियोग्राफी। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि वेडिंग फोटोग्राफी किसको चाहिए, वेडिंग रिंग किसको चाहिए, वेडिंग केक किसको चाहिए, वेडिंग कंसल्टेंट या फिर वेडिंग इवेंट्स वाले किसको चाहिए, है ना, वेडिंग वीडियोग्राफी किसको चाहिए। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ना, वेडिंग प्लानर किसको चाहिए। मतलब यहाँ पे खाली एक वर्ड वेडिंग डालने से जो सारे चीजें आ गया, आप ये सारे के सारे चीजें आप ले सकते हैं। यानी
जिनके घर में वेडिंग होंगे उन्हीं को ही तो वेडिंग रिंग चाहिए, समझिए। जिनके घर में वेडिंग होंगे उनको वेडिंग इनविटेशन चाहिए होगा। जिनके घर में वेडिंग होंगे उन्हीं को ही वेडिंग केक चाहिए रहेगा। जिनके घर में वेडिंग होंगे तो उन्हीं को ही वेडिंग ड्रेस चाहिए रहेगा। तो ये वेडिंग्स आप डाल के सजेशन में ये सारे के सारे चीजें आप ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल शीट बना के दिया है, जहां पे ये सारे चीजें आप ले सकते हैं। यानी आप यहाँ पे, मैं एंड में बताऊं, आप ज्वेलरी वाले हैं, आप इवेंट वाले हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट है, आप वेडिंग इनविटेशन पे है, वेन्यू है, बैंक्वेट है, हनीमून पैकेज है, इंटरनेशनल ट्रैवलर मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल आप प्रोवाइड करते हैं स्पेशली न्यूली वेड्स ऐसे लोगों को। इस टाइप के वेडिंग के रिलेटेड जो भी बिजनेस हो, अगर आप इतने इतने टारगेटिंग कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, साल भर जब भी वेडिंग सीजन हो, आपको लीड का कभी कमी नहीं आएगा, आपको इंक्वायरी का कभी कमी नहीं आएगा। ये डिटेल टारगेटिंग करके आप एग्जैक्टली उन्हीं लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनके घर में शादी है। सो मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इतने इन डिटेल्स में, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, तो जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया, मैं आपको पसंद आया इतने में नहीं चलेगा बात, आपको इसके बेसिस पे आर्ट रन करना है। जो भी आर्ट आप रन करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस को हो या फिर लीड जन का हो या फिर जो भी आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे, आप आर्ट रन करके मुझे कमेंट्स में बताना कि ये आप डिटेल टारगेटिंग करने के बाद आपके आर्ट कैंपेन में चेंजेस आया, रिजल्ट्स में चेंजेस आया कि नहीं आया, आप प्रीवियसली कैसे कर रहे थे और ये करने के बाद आपको क्या चेंजेस आया, ये मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने शुरू में दे दिया। और फ्रेंड्स, अगर आप वेडिंग इंडस्ट्री से है, आप मेरा कंसल्टिंग चाहते हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग डिजिटल R&D डिजिटल में हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और स्पेसिफिकली वेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री को हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्विस प्लस कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमसे चाहिए तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सेल सीट है ऑडियंस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री का। ये देखिए, इंटरेस्ट बेस है, ये डेमोग्राफिक बेस है, या फिर बिहेवियर के बेसिस पे है। ये पूरा का पूरा एक्सेल सीट आपको मिल सकता है अगर सब्सक्राइब करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे आप जब आर्ट्स आप रन करते हैं, ऐसे केस में आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा सेम तरीके में जब आप मान लीजिए कि आप पहले से आप ऑडियंस सेट बना के रख रहे हैं, ऐसे केस में सेव्ड ऑडियंस आपको बनाना आता होगा, तो आप सेव्ड ऑडियंस पे भी क्लिक करके आप सेम तरीके में आप आपका जो डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपको कुछ दिक्कत है, आप कहीं पे अटक रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा में भी DM कर सकते हैं। हमारा इंस्टा का जो ID है वो हमारा R&D डिजिटल है, जो हमारे ये यूट्यूब के जो ID है, सेम टू सेम ID हमारा इंस्टा या सारे सोशल प्रोफाइल का ID सेम ही है। तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, या फिर आप हमें लिंक्डइन पे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। एंड मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।